ओके, हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन, है ना। तो पॉलिनोमियल्स एंड फैक्टराइजेशन में हम लोग क्या क्या चीज सीखे? लास्ट क्लास हम लोग सीखे थे डिविजन एल्गोरिथम, किस तरह से डिवीजन होता है, डिवीजन कैसे कैसे किया जाता है, क्या क्या तरीका है डिवीजन करने का। डिवीजन के कुछ सम्स भी किए थे, ठीक है, डिवीजन के कुछ सम्स भी किए थे, उसको भूलना मत। एक और चीज तुम लोग को सिखाते हैं, एक और कंसेप्ट है जो तुम लोग के दिमाग में ऑलरेडी है, लेकिन तुम लोग को वो सिखाना भी है, जिसकी आओ। तो तुम लोग को एक चीज सिखाते हैं पहले, ठीक है, दैट इज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, क्या सीखेंगे अभी हम लोग? कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, कि क्या है, व्हाट इज दिस कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स, क्या किया जाता है इसमें, इस बारे में बात करते हैं जरा। तो देखो, कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स क्या बताता है मेरे को, ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स में। मान लो हम तुमसे पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8। क्या पूछे हम तुमसे कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8। तो 8 के फैक्टर्स, तुम लोग अगर हम सॉल्यूशन लिखें 8 के फैक्टर्स, तुम लोग क्या क्या होता है क्या बताओगे? देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 8, सबसे पहला फैक्टर कौन है 8 का? एक एक करके बताते जाओ मेरे को, फटाफट माइक ऑन करके बोलो। वन। 1 × 8। 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर हुआ, 1। और कौन फैक्टर्स हो गया? 2। 2 के बाद क्या है? 4। 4 के बाद कौन है? 6। 8। 6 फैक्टर है इसका। कौन है इसका फैक्टर? 8। 8। करेक्ट। 8। 8 के बाद कोई और फैक्टर है? नहीं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ 8, तो कैसे पता कि ये 2, 4 और 8 इसका फैक्टर है? अगर हम 8 को अगर हम 8 को इस 2 से डिवाइड करते हैं, सॉरी, 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगर हम 8 को इस 4 से डिवाइड करते हैं, सो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगर हम 8 को इस 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब क्या कि किसी नंबर के फैक्टर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0। क्या ये समझ में आया? रिमाइंडर हमेशा क्या आता है? 0। क्या ये समझ में आया तुम लोगों को? मतलब अगर तुमको सम में ऐसा बोल दिया है, अगर तुमको सम में ऐसा बोल दिया है कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, क्या बोला तुमको? gx इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब क्या कि अगर हम px को डिवाइड करेंगे gx के साथ तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। कि अगर px को gx के साथ डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्या ये तुम लोग को समझ में आया? क्या ये तुम लोग को समझ में आया? तो अगर कभी भी सम में तुम लोग को डायरेक्टली बोल दे कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो तुम लोग क्या लिख देगा इसका मतलब? इसका मतलब कि रिमाइंडर क्या है? 0। अगर gx बोला है px का फैक्टर तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। और क्यों होगा रिमाइंडर 0? ये तुम लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि फैक्टर बोला है तो फैक्टर से जो डिवाइड करने पे रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 0 ही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, सॉल्व भी करेंगे। आओ एक सम में चलते हैं, एक सम में चलते हैं, ठीक है। सम नंबर 4 पार्ट 1, ठीक है। सम नंबर 4 पार्ट 1 बोला है चेक वेदर दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो कैसे पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं? अगर फैक्टर होगा तो डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तब तो वो इसका फैक्टर है, और रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो इसका फैक्टर नहीं है। तो डिवाइड करके देखो, चलो स्टार्ट कर दो फटाफट। डिवीजन हम लोग पिछला सेशन सीखे हैं, है ना। जल्दी से स्टार्ट कर दो, इसका डिवाइड करो दोनों को, चलो जल्दी जल्दी से, और बताओ कि फैक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है। स्टार्ट कर दो जल्दी से, चलो।
सर हो गया। आ जाओ, स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4 पार्ट 1। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 4 पार्ट 1। ध्यान से देखो, तो बोला चेक वेदर वो उसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फैक्टर है, वरना तो नहीं है कि नहीं। डिवाइड किया जाए सम नंबर 4 पार्ट 1, तो क्या बोला है देख लो। यहां अंदर में है मेरे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इधर पे है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को मेरे को डिवाइड करना है। तो क्या बात किए थे, पहला टर्म डिवाइड, है ना। खाली पहला और पहला टर्म देखना, यही तो बात किए थे हम लोग। क्या क्या देखना है मेरे को, सिर्फ पहला टर्म और पहला टर्म। ध्यान दो, ठीक है, पहला टर्म और पहला टर्म हमेशा, और कुछ भी मेरे को नहीं चेक करना है, ठीक है ना। तो जब यहाँ का पहला टर्म डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x, और उस x को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मिला एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। ठीक है, सो ये कट गया, सबका साइन चेंज करेंगे पहले। तो यहाँ पे मिला -3, तो ये हो गया -2x स्क्वायर, और ये हो गया 2x, ये हो गया -2। ठीक है, वापस पहला टर्म और पहला टर्म, ठीक है, पहला टर्म और पहला टर्म करेंगे डिवाइड, तो मेरे को क्या मिलेगा, मिलेगा -2। तो ये हो गया -2x स्क्वायर, ये हो गया +2x प्लस माइनस -2। सबका साइन चेंज करो, देखो सभी कट कट आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। सो देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ये gx और ये अंदर वाला px, तो gx इज अ फैक्टर ऑफ px। व्हाई? बिकॉज रिमाइंडर इज 0। ठीक है, बिकॉज माई रिमाइंडर इज 0। चेक करो, यहां तक क्लियर है सबको? ये क्लियर हुआ सबको? चलो नेक्स्ट सम में चल रहे हैं, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सम। आओ, मूविंग ऑन टू माई नेक्स्ट सम। ठीक है, तुमसे ना अब पूछता है कभी कभी ऐसा कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड सो दैट कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है, या व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड सो दैट द पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल। ठीक है, हम तुमसे दो सम देते हैं, दो सवाल, और दोनों का हम लोग जवाब ढूंढेंगे पहले। ठीक है, दो सम देते हैं, दोनों का हम लोग जवाब ढूंढेंगे। पहला सम क्या है, व्हाट नंबर should be subtracted from 19 so that it is completely divisible by 3। ठीक है, दूसरा सम एकदम सेम, what number should be added। ठीक है, इस बार सब्सट्रैक्टेड की जगह क्या लिख रहे हैं हम, added from 19 so that it is completely divisible by 3। ठीक है, दो सम है, what number should be subtracted from 19 so that it is completely divisible by 3। तुम लोग मेरे को बताओ कि 19 से हम क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे ऐसा कि वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, मेरे को बताओ। 1 19 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 18 हो जाएगा। कैसे मिला, देखो जब भी सब्सट्रैक्टेड वाला सम आएगा तो वो जो आंसर निकला 1, वो कैसे निकला,
पहले हम 19 को कर देंगे 3 से डिवाइड। पहले हम क्या कर देंगे, 19 को 3 से डिवाइड, ठीक है। सो 19 को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 6 18, रिमाइंडर बचा 1। रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो सब्सट्रैक्टेड वाले सम में कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड, आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा रिमाइंडर। सब्सट्रैक्टेड वाले सम में आंसर क्या हो जाएगा मेरा, रिमाइंडर। लेकिन एडेड वाले सम में मेरा आंसर क्या होगा, देखो हम क्या काम करेंगे, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू 19 सो दैट इट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। तुम लोग बताओ तो अंदाजे से 19 में क्या ऐड करेंगे वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 2 + 10 = 21। क्या चीज, सर 2 2 ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। ये 2 कहां से निकला, देखो अगेन क्या काम करेंगे, पहले हम 19 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 6 18, ठीक है, रिमाइंडर बचा 1। तो एडेड वाले सम का आंसर हमेशा क्या होगा, एडेड वाले सम का आंसर होगा डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। एडेड वाले सम का आंसर कितना होगा, सॉरी डिवाइजर, डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। एडेड वाले सम के लिए आंसर क्या होगा, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर। तो यहां पे आंसर हुआ 1, बट यहां पे आंसर क्या होगा, 3 - 1 यानी कि 2। तो व्हाट नंबर मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड या व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड, ये तुम लोग को समझ में आया कैसे निकलेगा। सब्सट्रैक्टेड में आंसर क्या हो जाएगा, डिवाइड करके रिमाइंडर। और अगर पूछा व्हाट मस्ट बी एडेड तो क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद हम डिवाइजर और रिमाइंडर को माइनस करेंगे, तब जाके मेरा आंसर मेरे को मिलेगा। क्या ये क्लियर हुआ तुम लोगों को, मेरे को बताओ, ये क्लियर हुआ तुम लोगों को। किसी को कोई डाउट माइक ऑन करके पूछो, किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किसी को, यहां तक ऑल क्लियर। आओ एक सम करते हैं इसका, एक सम करते हैं इसका। सम नंबर 6 पार्ट 1। स्टार्ट विथ सम नंबर 6 पार्ट 1, जल्दी से चलो। सम नंबर 6 पार्ट 1 नहीं, रुक जाओ, हाँ ठीक है चलो, सम नंबर 6 पार्ट 1 स्टार्ट कर दो। दिस सम नंबर 6 पार्ट 1 फटाफट से स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी जल्दी से। ऑलराइट आ जाओ, आई बिलीव ये हो चुका होगा, सबसे हो चुका होगा ये। सबसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, सम नंबर 6 पार्ट 1। सो व्हाट नंबर शुड बी सब्सट्रैक्टेड, सब्सट्रैक्टेड वाले टाइप सब में क्या बोले थे, जो आंसर होगा वो क्या होता है, डायरेक्ट रिमाइंडर। तो इन दोनों को तुम लोग डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया मेरे को बता दो। 7 कितना आया, 7 7। सर 7 सभी का आया 7 रिमाइंडर, सभी का आया 7 रिमाइंडर। इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ठीक है। इसका आंसर वुड बी 7 बिकॉज रिमाइंडर 7 था, तो इसका आंसर मेरे को डायरेक्टली मिल गया 7, ठीक है।
नेक्स्ट पर सम, डिवाइड करके दिखाएंगे, डिवाइड हो नहीं रहा है। डिवाइड करके दिखाए, डिवाइड हो नहीं रहा है, चलो ठीक है, आओ डिवाइड करके दिखा दो, आपका रिक्वेस्ट आया है। सम नंबर 6 पार्ट 1, तो मेरे को दिया हुआ है यहाँ पे 2x माइनस 3 डिवाइड करना है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 10, ठीक है। ये मेरे को सम दिया है डिवाइड करने के लिए, ठीक है। आ जाओ इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। तो क्या बोले थे, पहला और पहला को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर, 2x क्यूब डिवाइडेड बाई 2x, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इस एक्स स्क्वायर के साथ दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मिलेगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये भी साइन माइनस हो गया, यहाँ पे साइन प्लस हो गया, ये तो कैंसल आउट हो गया। इधर पे बचा मेरे पास 8x स्क्वायर माइनस 14x। अब वापस पहला टर्म डिवाइड, तो इधर पे आ जाएगा प्लस 4x, तो आ गया 8x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, माइनस ये प्लस, ये कैंसल आउट। यहाँ पे मिल गया मेरे को माइनस 2x, अगला टर्म कॉपी करेंगे प्लस 10, ठीक है। वापस से पहला टर्म डिवाइड, तो आएगा -1, आया माइनस 2x प्लस 3, माइनस इंटू माइनस, ठीक है ना, इसका भी साइन चेंज, इसका भी साइन चेंज। यहाँ पे आया 10 माइनस 3 यानी 7, दिस इज माय रिमाइंडर। और सब्सट्रैक्टेड टाइप सम में यही होता है मेरा आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो, क्लियर है बाबू? हाँ भैया। क्लियर है, ओके। अच्छा, यही सेम सम में अगर तुमसे पूछता व्हाट मस्ट बी एडेड, अगर पूछता व्हाट मस्ट बी एडेड, तो हम लोग क्या काम करते हैं, आंसर निकालो तो जल्दी से, व्हाट मस्ट बी एडेड का आंसर निकालो। तो व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड का आंसर तो मिल गया मेरे को 7, डायरेक्ट रिमाइंडर है ना, लेकिन व्हाट मस्ट बी एडेड होता तो क्या करते, जल्दी जल्दी से निकालो, तो फटाफट से मुझसे निकालो भैया 2x minus 10 must be added. 2x minus 10। देखो हम लोग क्या बात किए थे, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर है ना, सो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, तो क्या हो जाता 2x माइनस 10। अगर व्हाट मस्ट बी एडेड आता तो तुम क्या आंसर लिखते 2x माइनस 10। समझ में आया है ना, क्लियर हुआ ये सबको, क्लियर हुआ ये सबको? चलो ठीक है बाबू लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, इसके आगे के सम हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। सी यू ऑन नेक्स्ट डे, चलो बाय बाय।